नॉलेजेबल फैक्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। शनि हमारे सौर मंडल का छठवां ग्रह है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह भी है। खूबसूरती के साथ साथ रहस्य में, साइज और कंपोजिशन में यह ग्रह जुपिटर से मिलता जुलता है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो यह हमारे सोलर सिस्टम का एक बेहद ही रोचक ग्रह बनाती हैं। रोमन में शनि को फादर ऑफ जुपिटर, किंग ऑफ गॉड और गॉड ऑफ एग्रीकल्चर कहा गया है। शनि ग्रह वह आखिरी ग्रह था जिसे हमारे पूर्वज जानते थे। हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे सबसे बड़े गैस जाइंट सैटर्न यानी कि शनि ग्रह की केमिस्ट्री भी जुपिटर की तरह ही अजीब है। शनि ग्रह उन 5 सबसे दूर ग्रहों में शामिल है जिन्हें नॉर्मल आंखों से देखा जा सकता है और शायद इसीलिए प्रीहिस्टोरिक युग से हम जानते हैं। सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली ने शनि ग्रह को टेलीस्कोप से देखा। इससे पहले किसी ने भी शनि ग्रह के रिंग्स को नहीं देखा था। गैलीलियो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सैटर्न रिंग्स को देखा। इसके बाद हाइजेंस ने शनि ग्रह की सबसे बड़ी चंद्रमा टाइटन और कैसिनी ने इसके 4 और चंद्रमा की खोजें की। कैसिनी एक गैप खोजा जिससे कैसिनी विजन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सन 1789 में विलियम हर्शल ने शनि ग्रह के 2 और उपग्रह खोजे। इसके बाद शनि ग्रह के और भी अनेक उपग्रह को खोजा गया। शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन हमारे सौर मंडल के उन उपग्रह में शुमार है जहाँ जीवन की खोज की जा रही है। शनि ग्रह मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है और यह एक गैस जाइंट है, पर इसका सबसे अधिक भार गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम में नहीं है बल्कि उसके लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हीलियम की है जो उसकी गहराइयों में जमा है। माना जाता है कि शनि ग्रह पर कोर भी जुपिटर की तरह ही पथरीली है जो कि आयरन और निकल की बनी हो सकती है। यह कोर पृथ्वी की कोर से काफी मिलती जुलती होगी, पर शनि ग्रह की ओर पृथ्वी से ज्यादा डेंस होगी। शनि के कोर का डायमीटर लगभग 25,000 किलोमीटर है। यह कॉन मेटेलिक हाइड्रोजन से ढकी हुई है। इसके बाहर लिक्विड हाइड्रोजन और इसके सबसे ऊपरी 1000 किलोमीटर की परत गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम की है। इस ग्रह की कोर का तापमान लगभग 11,700 डिग्री सेल्सियस है और इसी कारण यह सूर्य से मिलने वाली एनर्जी से 2.5 गुना ज्यादा एनर्जी स्पेस में रेडिएट करता है। सूर्य से शनि की दूरी लगभग 1.493 बिलियन किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी इस ग्रह तक पहुंचने में 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता है। सूर्य ग्रह का एक चक्कर लगाने में शनि ग्रह को 29.5 ईयर का समय लगता है जो कि 10,759 पृथ्वी दिन के बराबर है। मतलब यह कि शनि ग्रह का एक साल 10,759 दिन का होता है। शनि ग्रह पर भी हर साल पृथ्वी की तरह मौसम बनते हैं। यदि शनि ग्रह पर एक दिन की बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा दिन शनि पर ही होता है जो कि लगभग 10 घंटे और 47 मिनट का होता है। लेकिन यह वैल्यू एक एवरेज वैल्यू है क्योंकि जुपिटर की ही तरह शनि ग्रह की भी अलग अलग रीजन्स अलग अलग स्पीड से घूमते हैं। इसे समझने के लिए शनि ग्रह के 3 सिस्टम बनाए गए थे। सन 2004 में कैसिनी शनि के पास पहुंच रहा था और इससे मिली कैलकुलेशन से पता चला कि इस ग्रह के अंदरूनी हिस्से का और बीटिंग पीरियड 10 घंटे से 45 मिनट का है जो कि हमारे एस्टिमेटेड टाइम से 36 सेकंड ज्यादा है। शनि ग्रह के एक दिन की लेटेस्ट एस्टिमेशन सन 2007 में हुई। वाइजर कैसिनी और पियोनी प्रॉब्स से मिले आंकड़ों से इसका ऑर्बिट पीरियड 10 घंटे 32 मिनट और 35 सेकंड का रिकॉर्ड किया गया। शनि ग्रह का नॉर्मल टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, पर साउथ पोलर रीजन पर गर्म वोर्टेक्स के कारण यहाँ का तापमान -122 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जो कि शनि ग्रह की सबसे गर्म जगह मानी गई है। शनि ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कम डेंसिटी वाला प्लेनेट है। इसकी डेंसिटी 0.687 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो कि नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से भी कम है। शनि ग्रह के रिंग्स हम किसी छोटी टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। इस ग्रह के इक्वेटर पर 12,700,000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है और इन रिंग्स की चौड़ाई 1 किलोमीटर से भी कम है। शनि ग्रह के रिंग 93% वाटर आइस और लगभग 7% कार्बन से बने हुए हैं। देखने में भले ही ये रिंग बहुत ही बड़े हों, पर यदि ये रिंग्स पार्टिकल्स को जोड़कर एक घेरा बनाया जाए तो इसका डाया 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगा। सन 1980 में वाइजर स्पेसक्राफ्ट ने इसके रिंग में एक बेहद ही रहस्यमय चीज देखी थी। वह यह स्पोक था। यह स्पोक माना जाता है कि शनि ग्रह के रिंग्स के ऊपर और नीचे के पार्टिकल्स इस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड से हुई इन्फेक्शन के कारण ही बनते हैं। अजीब बात तो यह है कि यह स्पोक सीजनल है जो कि सेंचुरियन बेंटर और सेंचुरियन समर के बीच गायब हो जाती है, पर फिलहाल यह स्पोक तो रहस्य है। साथ में शनि ग्रह के रिंग्स आखिर अस्तित्व में कैसे आए आज भी यह एक रहस्य है। नवंबर सन 1980 में
Horizon 1 Pro भेजा गया, जिसमें हमें शनि ग्रह की पहली हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजी। शनि ग्रह के उपग्रहों के सरफेस, एटमॉस्फेयर की जानकारी, शनि ग्रह की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें वाइजर 1 ने भेजी। वाइजर 1 की डायरेक्टरी चेंज होने के बाद सन 1981 में वाइजर 2 ने इस ग्रह की क्लोज स्टडी की। इसका एटमॉस्फेयर, रिंग सरफेस, क्लाइमेट, इसके मॉनसून, इसके मून का एटमॉस्फेयर और बहुत कुछ इसके बाद भी यूरेनस की ओर भेज दिया गया। इस स्पेसक्राफ्ट में हाइजन प्रो 25 दिसंबर 2004 को टाइटन पर छोड़ा, जो कि 14 जनवरी 2015 को टाइटन पर उतरा और तब से हमें वहां की इमेजेस और डाटा लगातार भेजता रहा। इससे हमें टाइटन पर मौजूद लिक्विड वाटर और आइसिकल की रेसिस भी मिले। माना जाता है कि टाइटन पर लिक्विड वाटर ओशियन के भी सबूत हमें कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से ही मिले हैं। शनि ग्रह की नई रिंग्स की खोज, नई मून की खोज सन 2006 में आईवॉल की खोज भी कैसिनी ने ही की थी। इसके साथ ही अन्य सवाल ऐसे हैं जो शनि ग्रह को और ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। शनि अपनी इंटरनल हीट जनरेट करता है। शनि ग्रह की रिंग कैसे बनी और यह बाकी ग्रह की रिंग सिस्टम से इतना अजीब क्यों है? यह सवाल कुछ ऐसे हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं। रहस्यमय स्पोक्स आखिर कैसे बनते हैं? यह स्पोक्स क्यों बनते हैं? यह भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो देखकर मजा आया हो। सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के बारे में आपको कुछ जानकारी मिली हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी जरूर शेयर करें।